कई कई घंटों तक आप बेहोशीपन में ही पड़े रहते थे। हमारी बच्ची को सर दुष्ट आत्मा जहाँ तहाँ लेके चली जाती थी। मिट्टी है और जो भी पाती थी खा लेती थी। तो किलिफी खा गई, बक्कल खा गई, जो खपड़ा, मिट्टी, गोबर जो भी पाती थी ये खा लेती थी। क्योंकि क्या नाम है बहन जी आपका? सुमन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरनपुर गांव के। इस बहन की गवाही है कि ये बहन लगभग 1.5 सालों से दुष्ट आत्माओं से बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जब इस बहन के शरीर में अटैक करते थे तो उनको कई प्रकार की परेशानियां होती थी। क्या क्या होता था बहन जी आप बताएं। सर हमारा पेट पूरा बदन दर्द करता था। सर हम चलने फिरने नहीं पाते थे। हमारे जैसे शरीर के सारा खून सूख गया था और हम चल फिर नहीं पाते थे। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार लगे कि आप चक्कर आता, बेहोश हो जाते थे। हाँ सर। और कई कई घंटों तक आप बेहोशीपन में ही पड़े रहते थे। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जब आपके शरीर में आती थी तो आपको पूरी तरह से कमज़ोर कर देती थी, जिससे आप बिल्कुल बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे। जी भैया। और ये 1.5 सालों से आपको समस्या थी। जी। फिर उसके बाद वही दुष्ट आत्माएं आपके बच्ची को भी अटैक करती थी। क्या होता था आपके बच्ची को? हमारी बच्ची को सर दुष्ट आत्मा जहाँ तहाँ लेके चली जाती थी। मिट्टी है और जो भी पाती थी खा लेती थी। ये बहुत भागती थी, इधर उधर हमें परेशान करती थी। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार लेके आए कि आपकी बच्ची के जब ये दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी तो इस बच्ची के सामने जो कुछ भी होता था वो तुरंत उसको चबाने लगती थी, उसको खाने लगती थी। तो क्या कैसे खाती थी, क्या खाती थी? सर ये तो किलिफी खा गई, बक्कल खा गई, जो खपड़ा, मिट्टी, गोबर जो भी पाती थी ये खा लेती थी। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा इस बच्ची के शरीर में अटैक करती थी तो इसको कुछ भी सूझबूझ नहीं रहता था कि मैं क्या खा रही हूँ, कुछ भी नहीं। ये कई प्रकार अपने बालों को नोचती थी और उसमें से जो क्लिप वगैरह लगे रहते थे उसको ये खा डालती थी। जी भैया। और खपड़ेल को खाती थी, मिट्टी को खाती थी। और अब जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार लगा, ये सामने अगर गोबर भी रहता था तो उसको भी ये खा डालती थी। जी भैया। जब दुष्ट आत्मा इस बच्ची के शरीर में आती थी तो ऐसा ये हरकत करते थे। जी। और इसको कुछ भी पता नहीं रहता था और ये भागती थी, इधर उधर चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा समस्याओं में थे। हाँ भैया। फिर आप इसको डॉक्टर को भी दिखाए थे? नहीं भैया, हम डॉक्टर पास नहीं गए थे। जब ये बीमारी हमारे ऊपर आई थी तो हम ज़्यादा दिखे थे। पता चली कि जो ये भूत प्रेत होते हैं यही सब। पहले आपको समस्या देता, आपके शरीर में आता, फिर आपकी बच्ची को परेशान करता, जिससे आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती थी। और ये हर समय चिल्लाती थी, चीखती थी और अपने आप को घायल करती थी और हर समय अपने बालों को नोचती थी। बहुत सारी कई प्रकार की चीज़ों को ये खा डालती थी। जी भैया। लेकिन फिर आप जब चर्च में आए, चर्च में आपको कैसे पता चला? भैया हमें चर्च में पता चला, हमारी जेठानी आती थी, वही बताए कि चलो वहीं यीशु दरबार, वहीं सब ठीक हो जाएगा। आपको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और आप विश्वास के द्वारा यीशु आश्रम चर्च पजरा में आप आने लगी। जी भैया। और यहाँ पर आकर आपने विश्वास के द्वारा वचनों को ग्रहण किया, सामर्थी प्रार्थनाओं को आपने रिसीव किया, लगातार संगति करते गए, वचन पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और मेरी बच्ची को पूरी तरह से आजाद करेगा। जी भैया। और आप लगातार प्रार्थनाओं में बने रहे और परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद खुदा ने आपको छुटकारा दिया है। जी भैया। अब आप बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे और हैं। आपकी बच्ची बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल कोई हरकत नहीं करती है, कुछ भी नहीं। ये इधर उधर भागती नहीं है, नहीं। कुछ भी ऐसी चीजें जो बुरी होती है उसको खाती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। जी भैया। तो सब जन जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।